वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे फार्मर्स बिल्स के ऊपर। ये फार्मर बिल क्या है, क्यों फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने किसान सुधार को लेके 3 कानून लाए थे। उस कानून के बारे में चर्चा करेंगे। उस कानून का ड्रॉबैक्स क्या है, क्या उसमें कमियां हैं, क्या फार्मर्स लोग डिमांड कर रहे हैं और सरकार का क्या मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो किस तरीके से उसको उस पर एक्शन ले रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि 2 बिल आया है, हम हर बिल को बारी बारी से यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसा पहला बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये पहला बिल है। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि जो फार्मर्स लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट पे आपका फोकस है। पहला जो है आपका एमएसपी को लेके फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि ऐसा फार्मर्स का मानना है, ये अफवाह फैला हुआ है कि इस बिल के कारण एमएसपी खत्म हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी को लेके, और सेकंड हमारा है एपीएमसी को लेके है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एक तरह से कमेटी होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों एमएसपी और एपीएमसी को लेके हमारे यहाँ अभी जो फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी हम लोग जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि वह प्राइस होता है जिस पे गवर्नमेंट किसानों से उसके प्रोडक्शन को खरीदती है। और एपीएमसी क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे इसको समझने के लिए। पीछे इन द सेंस कि जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ किसानों का जो स्थिति था काफ़ी बेहद ख़राब था। और हमारे यहाँ जो किसान थे, अपने प्रोडक्शन करने के लिए, खेती करने के लिए, वो ज़्यादातर मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि मनी लेंडर्स से पैसा चाहिए। हमारे किसान गरीब होते थे, पैसा नहीं होता था खेती करने के लिए, तो वो मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट रहते थे। और सेकंड जो चीज़ था कि अपना जो प्रोडक्शन होता था उसको सेल करने के लिए जो ट्रेडर्स होते थे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स, उस पर डिपेंडेंट रहते थे। और अपने सेल्स को ज़्यादातर मनी लेंडर्स को ही वो लोग बेचते थे। तो जिसके कारण जो मनी लेंडर्स होते थे वो एक्सप्लॉयटेशन करते थे किसानों का, उनका शोषण करते थे। तो ये बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारा ख़राब कर रहा था। हमारे किसान मनी लेंडर्स के कारण एकदम तबाह हो चुके थे। हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम ख़त्म हो रहा था। इसको सुधारने के लिए सरकार एक कानून लाया, और उस कानून के तहत सरकार एक एपीएमसी एक्ट के तहत एपीएमसी एक कमेटी का निर्माण किया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब ये कमेटी क्या होता है, एक स्टेट के अंदर होता है, स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर एक मार्केट एरिया होता है। और मार्केट एरिया में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें लाइसेंस देता है गवर्नमेंट। अब लाइसेंस देता है कि अब भाई अगर आप सेल्स और परचेज करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद ही किसान लोग अपना जो भी प्रोडक्शन होता है ट्रेडर्स को बेच पाते हैं, और ट्रेडर्स लाइसेंस लेने के बाद ही उसका सेल्स और परचेज कर सकते हैं। और लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एपीएमसी में भी कुछ ड्रॉबैक्स आने लगा। एपीएमसी में ड्रॉबैक्स क्या आने लगा कि लाइसेंस लेने के कारण एक फिर से लाइसेंस राज का एक समय आ गया। अब लाइसेंस मतलब जो बड़े जो लोग होते थे, इंटरमीडियरीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो लोग लाइसेंस लेने लगे। और वो लोग लाइसेंस लेने के बाद जो सेल्स एंड परचेज का जो काम होता था उसका गलत तरीके से उपयोग करने लगे। जैसे वो लोग कार्टेल्स बनाना शुरू किया था। कार्टेल्स इन द सेंस क्या होता है कि जो भी ट्रेडर्स जो होते थे, जो लाइसेंस जिनके पास होता था, वो लोग एक अपना ग्रुप बनाना शुरू किया। और ग्रुप के तहत अब वो लोग क्या डिसाइड करते थे आपस में ही कि हम भी किसानों से मतलब कम दाम पे नहीं खरीदेंगे प्रोडक्शन को, और तुम भी नहीं खरीदना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, किसान के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए। अब वो कहाँ जाएंगे बेचने के लिए। अब जो एक आदमी है ट्रेडर्स, वो भी मना कर देगा और वो भी मना कर देगा। तो इस तरह से कार्टेलाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक्स था, जिसके कारण किसानों को उचित मूल्य उसका नहीं मिल पाता था। इसे ख़त्म करने के लिए एपीएमसी में जो करप्शन जो हो रहा था, जो ड्रॉबैक्स जो आपका था, इसको ख़त्म करने के लिए नियम कानून लाया गया। जो इस बार जो सुधार किया गया है, इसमें एपीएमसी में जो ड्रॉबैक्स था उसको ख़त्म किया जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे आप समझ सकते हैं, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विल एंजॉय फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस।
अब यहाँ पे अब इस बिल के तहत किसानों के पास अब बहुत सारा ऑप्शन होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि अब किसान एपीएमसी में ही जाके अपने प्रोडक्शन को सेल करेंगे, वो एपीएमसी जो मंडी है उसके बाहर भी किसान अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे एपीएमसी को ख़त्म नहीं किया गया है, फार्मर्स के पास बहुत सारा चॉइस दे दिया गया है। तो ये पहला हुआ हमारा। सेकेंड आपका क्या है? इट विल प्रमोट बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके तहत अब क्या होगा कि जो किसान है हमारे, अगर बिहार का किसान है या पंजाब का जो किसान है, अब बेंगलोर में भी जाके अपने प्रोडक्शन को बेच सकता है। मतलब अब उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगा कि आपको एपीएमसी मंडी में ही आके बेचना है। वो अब फ्री है कि वो कहीं पे भी जाके अब अपने प्रोडक्शन, अपने सेल्स को, अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। थर्ड इसमें क्या है कि इंटरमीडियरीज को एलिमिनेट कर दिया है। अब बीच में जो एक तरह से हम लोग सिंपल जो बोल सकते हैं दलाल जिसको बोलते थे, अब इसको इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि हमारे यहाँ प्याज का कीमत बहुत बढ़ जाता है, या किसी खास मतलब सब्जी का या फल का कीमत बहुत बढ़ जाता है, और उसी समय में भारत में ऐसा भी जगह होता है कि जहाँ पे किसान लोगों को सही मूल्य नहीं मिलता है और अपने फसल को बर्बाद करते रहते हैं। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल बताते हैं। एक बार न्यूज़ में आया था, एक जगह पे प्याज का जो कीमत था काफ़ी 80 रुपये केजी हो गया था, और उसी समय में किसी एक जगह पे जो प्याज का कीमत था 10 रुपये 15 रुपया मिल रहा था। वहाँ के किसान अपने प्याज को बर्बाद फेंक दे रहे थे क्योंकि उनका सही मूल्य नहीं मिल रहा था। अब वहाँ पे जो इंटरमीडियरीज जो होते थे उसका गलत फ़ायदा उठाते थे। वहाँ से वो क्या करते थे कि वहाँ से जाके बहुत सारा क्वांटिटी में परचेज कर लेते थे, और जाके जहाँ पे महंगा होता था वहाँ पे वो बेच देते थे, और सारा प्रॉफिट उनको मिलता था। और हमारे जो फार्मर्स जो मेहनत करते थे उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। तो ये इंटरमीडियरीज का जो ये कॉन्सेप्ट था, इसको इस कानून के तहत समाप्त किया गया है। अब इसमें कुछ डाउट्स यही सब हमारा था कि एमएसपी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसके लिए फार्मर्स लोग गुस्सा अपना जाहिर कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर एपीएमसी मंडीज विल स्टॉप फंक्शनिंग, ये काम करना बंद कर देगा। और दूसरा कि ई नाम एक पोर्टल एक बनाया गया था सरकार के द्वारा, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो ये भी शायद बंद हो जाएगा या ये फंक्शन नहीं करेगा फ्यूचर में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है, एमएसपी विल कंटिन्यू, मंडीज विल नॉट स्टॉप फंक्शनिंग, ई नाम ट्रेडिंग विल ऑल्सो कंटिन्यू। और ये सब के कारण आपका जो भी हमारा जो ट्रेडिंग जो होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा और एक तरह से टाइम सेव भी करेगा आपका, जिसके तहत जो भी इस तरह का करप्शन जो हो रहा था उसको रोकने का सरकार प्रयास करेगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे बिल के बारे में। जो सेकंड बिल हमारा क्या है? द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइसेस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। अब इस बिल के तहत आपका क्या है कि जो फार्मर्स हमारे हैं, अब वहाँ पे हम लोग देखें कि एपीएमसी जो मंडी जो सिस्टम था उसको मतलब फार्मर्स के पास बहुत सारा चॉइस दिया जा रहा था कि फार्मर्स कहीं पे भी अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। अब इस बिल के तहत जो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपका वो करवाया जाएगा कि जो फार्मर्स लोग हैं उनकी कंडीशन को सुधारा जाएगा। अब इसमें जो बिग जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज या प्राइवेट बहुत सारा कंपनीज अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद जो मतलब एक तरह से जो इनपुट कॉस्ट जो किसान का होता था, जो किसान जब खेती करते थे उसमें सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए और भी बहुत सारा ये सब चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होगा कि किसान लोग अपना खेती करेंगे और उनका सही जो भी प्रोडक्शन होगा वो एमएनसी जो कंपनी होगा वो परचेज करेगा। तो इसमें आपका देखें यहाँ पे क्या है कि इट विल एम्पावर फार्मर्स फॉर इंगेजिंग विथ प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स क्या होता है कि जो भी आपका प्रोसेसिंग, जैसे फ्रूट जूस बनाना, पोटैटो से जो चिप्स बनाना, प्रोसेसिंग का काम होता है, तो इट विल द फार्मर्स विल इंगेजिंग विद द प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, इट इज ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अब जैसे कोई भी जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है, और वो सीधे जो फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट एक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा दोनों लोग के बीच में। और हमारे यहाँ जैसे दिक्कत क्या है कि हमारा जो लैंड का जो फ्रेगमेंटेशन है, काफ़ी छोटा छोटा ज़मीन का टुकड़ा बटा हुआ है। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं अब उनके पास छोटा छोटा ही ज़मीन होता है, जो टुकड़ा है ज़मीन का। अब उसके कारण भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है, जो उसका प्रोडक्शन है वो सही नहीं हो पाता है।
अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होगा, अब कोई भी जो कंपनी होगा, जैसे पोटैटो बनाने, जो चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है, अब ले जाएगा किसानों के पास, वहाँ पे 1000 किसान को इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद सबसे कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। अब जो कंपनी होगा अपने हिसाब से क्या करेगा, वो वहाँ पे आलू का मतलब प्रोडक्शन करवाएगा। अब किसान लोगों को भी क्या होगा कि जो भी इनपुट कॉस्ट है वो सारा कंपनी प्रोवाइड करवाएगा, और जो एक प्राइस भी किसान ही फिक्स्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी फिक्स्ड करेगा, जो उसका प्राइस होगा कि किस रेट पे अपने प्रोडक्शन को बेचेंगे वो फार्मर्स के द्वारा डिसाइडेड होगा। और इसके कारण क्या होगा, किसानों को भी एस्योर्ड प्राइस एक मिलेगा, एक निश्चित मूल्य मिल जाएगा, और उनको रिस्क जो आजकल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होता है खेती में, जैसे बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो गया, फ्लड के कारण पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, सूखा के कारण फसल बर्बाद हो जाता है, तो ये सब जो अनिश्चितताओं का जो ये खेल जो अभी चल रहा है कृषि के क्षेत्र में, वो ख़त्म हो जाएगा। वो सारा रिस्क अब ट्रांसफ़र हो जाएगा किसान से किसके ऊपर, एमएनसी जो कंपनी है उसके ऊपर। तो ये चीज़ है, इट विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी फ्रॉम द फार्मर्स टू द स्पॉन्सर, जो भी स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सरशिप जो करेगा जो कंपनी उसके पास। इट विल इनेबल द फार्मर्स टू एक्सेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर सीड्स, इनपुट्स। अब इसके कारण क्या होगा, किसान को बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर, सारा चीज़ जो अदर इनपुट्स लगता है वो आसानी से पहुंच जाएगा। दूसरा हमारा क्या होगा, थर्ड, कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आपका बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंक्रीज करेगा। हम लोग मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करना सीखेंगे, हाइब्रिड चीज़ों का यूज़ करना हम लोग सीखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा इंडिया में, तो ये सब हो। अब इसमें डाउट्स आपका जो है, आपका जो संशय क्या है किसान लोगों का, कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फार्मर्स विल बी अंडर प्रेशर। फार्मर्स जो होगा अंडर प्रेशर में होगा। अब अंडर प्रेशर में कैसे होगा कि जो एमएनसी कंपनी है इन पे प्रेशर डाला जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। प्रेशर मेनली किस चीज़ का होगा, प्राइस को लेके होगा, तो प्राइस हमारा किसान ही डिटरमाइन करेगा, ऐसा नहीं है कि एमएनसी वो डिसाइड करेगा। तो जब प्राइस जब किसान डिसाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि कम से कम आपका यहाँ पे डाउट जो आपका था, फिर बिग कंपनीज विल बी एट एन एडवांटेज, जो बड़ी जो कंपनी होगा वो उसको एडवांटेज इसका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्लैरिफिकेशन जो किया गया है सरकार का, वहाँ पे देखिए हम लोग कि फार्मर्स विल हैव फुल पावर इन कॉन्ट्रैक्ट टू फिक्स अ सेल प्राइस। ये आपका हुआ प्राइस को फिक्स करने का। और सेकेंड आपका क्या है, इट विल रिसीव पेमेंट विद इन मैक्सिमम 3 डेज। जो भी पेमेंट वगैरह का जो सुविधा होगा वो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा किसान लोगों को। फिर इसके तहत एफपीओ का निर्माण किया जाएगा, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाएगा। कम से कम 1000 एफपीओ का निर्माण इसके तहत किया जाएगा। अब एफपीओ के निर्माण के तहत क्या होगा, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसा हम बताए थे कि एपीएमसी में जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जा रहा है, कि अब जो किसान बाहर मंडी में अब नहीं जाना पड़ेगा, वो बाहर भी अपने सामान को बेच सकते हैं। अब वहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि जब बाहर कि किसान बेचारा गरीब है, वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट तो अपना सामान बेच ही नहीं सकता है, क्योंकि आने जाने में खर्चा इतना ज़्यादा दिक्कत है, तो कोई किसान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे बेचने जाएगा, ये समस्या है। लेकिन उसके लिए एफपीओ का निर्माण किया जा रहा है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा कि हजारों किसान मिलकर एक संगठन बनाएगा अपना। मान लीजिए गांव का जितना 4-5 गांव मिला के जो भी 400-500 किसान होंगे, सब लोग मिला के एक संगठन बनाएगा, और वो लोग खुद अपने प्रोडक्शन को सेल करेंगे। खुद वो लोग क्या करेंगे, ट्रक खरीद लेंगे, ट्रक पे सामान वगैरह पैक करेंगे जो भी, और जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ के लोगों से वो लोग बात करेंगे, और इस तरह से डीलिंग होगा। अब इसमें क्या होगा, इंटरमीडियरीज जो थे, जो रिच जो बिजनेसमैन जो थे, उनका रोल ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें किसान लोग अपना ही ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा और खुद अपने प्रोडक्शन को सेल करेगा। तो एफपीओ का निर्माण होगा, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके कारण क्या होगा, और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत भी होगा कॉन्ट्रैक्ट में, क्या होगा, कंपनी और किसान के बीच में अगर जैसे बहुत सारा डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो पेप्सिको जो कंपनी है वो गुजरात के किसानों पे आलू का वो खेती करवाया था, तो उसको लेके केस कर दिया था, वो कोर्ट में उनके ऊपर केस कर दिया था फार्मर्स के ऊपर। केस में क्या था कि फार्मर्स लोग जिस क्वालिटी का पेप्सिको कंपनी डिमांड किया था, जिस पोटैटो का, उस क्वालिटी का पोटैटो ग्रो नहीं कर पाया था फार्मर्स, तो इसके कारण कोर्ट में वो केस कर दिया था, और उसका सही प्राइस भी
जो कंपनी था पेप्सिको नहीं दिया था किसानों को। अब ये डिस्प्यूट आपका, ये तो होगा ही डिस्प्यूट, लेकिन इसके लिए भी सरकार है आपका, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा किसान को, उसके लिए लोकल लेवल पे डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म आपका बनाया जाएगा कि जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा लोकल लेवल पे ही, तो किसान को दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये दो बिल हम आपके सामने भी डिस्कस किए हैं कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और जो फार्मर्स लोग क्यों मतलब इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।